प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसको स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 दिस एक्सरसाइज इज अ एनसीईआरटी एक्सरसाइज, यानी कि एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज 2.1 यानी चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसके बारे में आप लोगों ने जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो समस्त प्रॉपर्टी यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वीडियो लेक्चर में आपने समझ लिए होंगे। और यदि आपने नहीं समझी है तो कोशिश करिए कि आप वीडियो फर्स्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देख लें और वहां से जितने भी आइडेंटिटी हैं वो आइडेंटिटी आप वहां से लर्न कर लें और समझ लें। और इसके बाद देन आप पार्ट थर्ड यानी कि जो आज चल रहा है पार्ट थर्ड, उसमें एक्सरसाइज 2.1 को लिया गया है और इस 2.1 में वो समस्त प्रॉब्लम जो कि आपकी एनसीईआरटी में है वो सभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आपको सॉल्व करना है एक एक करके। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स दिया है आपके पास -1/2, यानी आपको साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। मतलब हिंदी में अगर आएगा क्वेश्चन तो इसकी मुख्य यानी कि आपको मुख्य मान निकालना है साइन इनवर्स -1/2। तो मुख्य मान हम निकालते कैसे हैं? तो इसके पहले आप लोगों ने ये चीज समझ ली है कि पार्ट फर्स्ट जो वीडियो है और सेकंड वीडियो है उसमें आपने वीडियो लेक्चर में ये सब बातें समझ ली है। हालांकि आपको याद रखना कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है इसकी जो रेंज होती है वो रेंज कितनी होती है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर +π/2 होती है, बट आपको याद रखना है कि क्रॉस इंटरवल में होती है, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू मिलेगी वो आपके इस इंटरवल के में बिलोंग्स करनी चाहिए और जो भी आंसर आएगा वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शंस, यानी कि जो फंक्शंस होगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो आइए देखते हैं हम साइन इनवर्स -1/2 की कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें डालना है सॉल्यूशंस, यानी क्या डालना है सॉल्यूशंस। अब इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो अवर फंक्शन इज साइन इनवर्स -1/2, यानी ये फंक्शन हो चुका आपके पास। और इसको हम कैसी वैल्यू निकालेंगे, एवुलेट कैसे करेंगे? एवुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि साइन इनवर्स लगा देना है और यहाँ पर जो साइन है यानी कि सीधा सा समझ लेते हैं कि माइनस है तो आप माइनस लगा लीजिए और 1/2 यानी साइन में कितने की वैल्यू 1/2 है। तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि 1/2 तो होता है 30 अंश की वैल्यू। कितने की? 30 अंश, दैट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं? -π/6। और दिस वैल्यू इज ऑलरेडी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी कि π/6 जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है। सो दी अवर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दी फंक्शंस, यानी हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी इस फंक्शंस की वो क्या होगी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब मुख्य मान क्या होगा इस फंक्शन का। तो ये मुख्य मान होने वाला है प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी इसकी वो आपकी होगी -π/6। तो ये रहा आपका आंसर। इसके बाद एनसीईआरटी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम जो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखें, यानी सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2 और इसका भी हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स वही बात है, कॉस फंक्शंस है तो कॉस फंक्शंस की हम रेंज याद रखेंगे। तो रेंज क्या होती है? क्रॉस इंटरवल में 0 से π होती है। तो भैया हम लोग याद रखेंगे कि जो कॉस फंक्शन है उसकी रेंज क्या होती है? 0 से π। लेकिन क्रॉस इंटरवल में कैसे? क्रॉस इंटरवल में। अच्छा, अगर ये क्रॉस इंटरवल में तो भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू सीधे लिख देते। कौन सी वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू। इस प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हो गया मुख्य मान। हिंदी में क्या हो गया? मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर मुख्य मान। क्या हो गया? मुख्य मान। अच्छा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो याद रखना है कॉस फंक्शंस में नहीं, कॉस में कितने की वैल्यू होती है? √3/2। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि वैल्यू होती है आपकी 30 डिग्री की। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/6। और ये π/6 ऑलरेडी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी कि 0 से π में बिलोंग्स तो कर रहा है।
यानी कि 0 से पाई में क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट, बिलोंग्स कर रहा है तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हुई तो कितनी हुई, आवर प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाय 6। ये भी आपको स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन का कहना है कॉसेक इनवर्स 2, यानी कॉसेक में 2 वैल्यू। अच्छा आपको सबसे पहले तो याद रखना पड़ेगा इसकी रेंज क्या होती है। भैया कॉसेक फंक्शन जो है इसकी जो रेंज होती है वो आपको याद रखना बहुत अच्छे से। अच्छा इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2। और साथ में एक बात आपको और याद रखना है कि इसकी वैल्यू जो होती है यानी -π/2 और +π/2, और इसमें से क्या होगा कि जो 2 यानी कि जो फंक्शन से यानी कि आपका 0 यानी 1/sin, दैट मीन्स यहाँ पर 0 माइनस होता है, इसमें 0 नहीं होता है, तो याद रखना अच्छे से। अब इसकी बात नेक्स्ट, जब हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि 2, अच्छा कॉसेक में कितने की वैल्यू 2 होती है। अच्छा ये तो 2 जो वैल्यू होती है, अच्छा वो जब साइन में आपका बेटा 30 डिग्री की 1/2 होती है वैल्यू, तो कॉसेक में जस्ट अपोजिट होगा, यानी कॉसेक कितने की 30 डिग्री की। 30 डिग्री का मतलब कितना, π/6, यानी π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉसेक इनवर्स 2, यानी कि दिस फंक्शन इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ π/6। तो आपको याद रखना है कि कॉसेक इनवर्स 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपकी कितनी होती है, π/6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा, फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है tan इनवर्स, यानी 10 पर -1 होता है, इसको हम कहते हैं इनवर्स, और ये लिखा है -√3। अच्छा इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो स्टूडेंट जब हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो वही बात फिर, यानी इसकी रेंज हमें फिर याद होना चाहिए। अच्छा इसकी रेंज क्या होती है, तो हम लोगों ने याद रखा कि इसकी रेंज होती है -π/2 से लेकर के +π/2, वो भी किस इंटरवल में है। अच्छा भैया ओपन इंटरवल में होता है, किसमें होता है, ओपन इंटरवल में होता है, सही बात है। अगर ओपन इंटरवल में तो हमें याद रखना पड़ेगा ये तो -90 से +90 की बिटवीन जितनी भी वैल्यू होती है वो tan इनवर्स फंक्शंस की होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस है वो माइनस लगा दिया, लेकिन जो √3 बचा है, √3 10 में जल्दी से बचाना स्टूडेंट्स, ये कितने की वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी 60 डिग्री को मैं कैसे लिखूंगा, -π/3, यानी π/3 लिख सकते हैं हम 60 डिग्री को, और माइनस पहले था तो माइनस लगा दिया, और दिस वैल्यू ऑलरेडी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, सो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इसी प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन है कॉस इनवर्स और -हाफ। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी कॉस इनवर्स फंक्शन जो है इसकी रेंज बताई थी कि 0 से पाई होती है पॉजिटिव में। अच्छा तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था 0 से पाई इज रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन। तो इसके लिए आप लोगों को याद रखना है यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू है। अब नेगेटिव वैल्यू तो हमें थोड़ा सा ऐसा सोचना पड़ेगा कि 0 से पाई के बीच आंसर आना चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए, या फिर पाई आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पर कॉस इनवर्स ही लिख दिया। तो यहाँ पर कॉस को हम इस टाइप से लिखेंगे कि ऐसे लिखना है कि नेगेटिव वैल्यू आ जाए और कॉस बन जाए। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल आपको मालूम वैसे ही है, तो यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता है। अच्छा नेगेटिव होता है तो यहाँ पर दो चीजें लाई करते हैं, एक तो आपकी 90 + थीटा, दूसरी करती है 180 - थीटा, यानी कि दो चीजें होती हैं। लेकिन जब हम इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लेते हैं देन ये वैल्यू क्या करता है, कन्वर्ट करता है, मतलब इसमें वैल्यू चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाली वैल्यू उठाना। अच्छा ये वाली वैल्यू उठाई तो मैंने पाई - थीटा, यानी कि पाई हमने ये लिया, थीटा, थीटा का मतलब ए यानी कि वो वैल्यू जिससे 1/2 आ जाए। अच्छा कॉस में कितने की वैल्यू 1/2, अच्छा कॉस में तो ये वैल्यू होती है भैया आपकी 60 डिग्री की, तो मैं π/3 लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, π/3। अब मैं इसको फिर सॉल्व करूंगा तो ये रहेगा कॉस इनवर्स, और कॉस में ये कितने की वैल्यू हुई स्टूडेंट, 2π/3, कितने की हुई 2π/3, दैट मीन्स 120 डिग्री। अब 120 डिग्री तो 0 180 के बीच आता है, बिल्कुल सही बात। तो इसका जो आंसर हुआ वो 2π/3, इट इज बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 से पाई। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है दिस फंक्शंस का वो आपका 2π/3। जी आपको क्लियर समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट
अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप मीन्स आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है माइनस वन है। अच्छा मैंने आपके लिए साइन की अभी रेंज बताई थी -π/2 से लेकर के +π/2 होती जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस पहले लगा लीजिए, क्यों? क्योंकि इसमें रेंज में माइनस है इसलिए बच्चे मैंने माइनस यहाँ पर ले लिया। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर बचा 1, क्या बचा 1। अच्छा 1 कितने की वैल्यू होती है स्टूडेंट 10 में π/4 यानी -45 डिग्री। तो हम ये कहेंगे दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द टेन इनवर्स फंक्शन। तो इसका जो आंसर रहा यानी ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि क्या मुक्त मान, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इसी टाइप से है sec इनवर्स 2/√3 यानी आपके पास है 2/√3। तो अच्छा स्टूडेंट इसको भी याद रखेंगे। तो cos के लिए क्या होता है इसकी रेंज जो आपको ध्यान रखना 0 से पाई माइनस इसमें हो जाता है आपका 90 यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा जी होती है द रेंज ऑफ द सेक इनवर्स फंक्शन यानी कि 90 भर नहीं होता है इसमें बका 0 से पाई तक की सभी वैल्यू लाई करती है। लेकिन -π/2 इज द फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ द फंक्शंस। सो -π/2 इस इंटरवल से क्या होता है लेफ्ट हो जाता है। यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि सेक में कितने की वैल्यू 2/√3 होती है। तो हम लोग क्या करते हैं जस्ट अपोजिट सोचने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स हम सेक इनवर्स को क्या सोचेंगे कॉस में सोचेंगे। अच्छे स्टूडेंट ध्यान रखेंगे सेक में 2/√3 कितने की वैल्यू है तो इसके पहले कॉस की सोचना पड़ेगी। यार कॉस 30 डिग्री में तो 2/√3 नहीं होता √3/2 होता। अगर कॉस 30 में √3/2 होता तो कॉस 30 का मतलब सेक 30 यानी अपोजिट होगा। तो 30 का मतलब कितना π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू π/6 ऑलरेडी प्रेजेंट टू दिस इंटरवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8 क्वेश्चन है आपके साथ cot इनवर्स √3। स्टूडेंट्स आपको कर लेना है और इसके बाद 9 क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपसे बन जाएंगे और आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको होमवर्क की फॉर्म में इसको दे देता हूँ। -1/√2 ये भी आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 यानी कि cosec इनवर्स -√2 और ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 थोड़ा सा यहाँ से पैटर्न जो है वो चेंज होता है इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 से समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द वैल्यू यानी कि इसका मान ज्ञात कीजिए यानी इसका मतलब हुआ मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना 10 इनवर्स 1 का प्लस साथ में दिया है cos इनवर्स यानी साथ में cos इनवर्स -1/2 हो गया प्लस साथ में दिया है साइन इनवर्स -हाफ। इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू बताने के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं सॉल्यूशंस। क्या डालते हैं सॉल्यूशन डाल। अब इसका सॉल्यूशन निकालना तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको याद रखना कि वही रेंज जो अच्छे से याद रख लेना है। अच्छा इसकी रेंज क्या होती है -π/2 से +π/2 के बीच में लेकिन ओपन इंटरवल में तो भैया π/4 यानी 45 में ये चीज होगी कि नहीं होगी। 10 45 तो 1 होता है इसलिए इनवर्स वैल्यू इसकी कितनी होगी 45 होगी। यहाँ पर cos इनवर्स है तो cos में कितने की वैल्यू -π/2 होती भैया अभी लिखा था बैक क्वेश्चन में भी सीखा था कि माइनस यानी 120 की होते तो 2π/3 आएगा। साइन में कितने की वैल्यू है माइनस है तो माइनस लगा दिया और 1/2 जो है वो आपका 30 का होता है तो हमने लिखा π/6 और इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम रहेगा 12 तो 4 यानी कि 4 आपका 12 होने वाला है। तो यहाँ पर बचेगा 3π प्लस यहाँ पर 3 यानी कि 8π हो जाएगा और माइनस यहाँ पर बचेगा आपका 2π 3 में से पाई 9π यानी कि हो जाएगा 9π/12 दैट इज इसको हम कैंसिल करेंगे। देन आंसर रहा आपका 3π/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इसी प्रकार से बेटा ए भी क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू यानी आपको इसकी वैल्यू भी निकालना है और ये आपके पास क्वेश्चन cos इनवर्स -हाफ और नहीं पॉजिटिव है और प्लस यहाँ पर दे रखा उसने 2 साइन इनवर्स 1/2 और इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशंस। इसके बाद cos इनवर्स हाफ लिखा है तो cos में कितने की वैल्यू तो आपको सोचने की कोशिश करना है।
बच्चों जी तो कॉस में जो इनवर्स कॉस इनवर्स हाफ जो है वो आपका 0 से पाई में बिलोंग्स करता है, तो इसकी वैल्यू होने वाली है आपकी 1 बाई यानी 60 डिग्री, तो पाई/3 लिखना पड़ेगा, +2 अपनी जगह रहेगा, और साइन में कितने की हाफ होती है यानी कि 30 डिग्री की, तो पाई/6 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये बचेगा आपका पाई/3 और प्लस पाई/3, तो पाई/3 और पाई/3 कितने पाई/3 2 पाई/3 दैट इज 2 पाई/3, तो हम कहेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर है 2 पाई/3। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट और आपका क्वेश्चन जो बचा है वो आपका 13 क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं, हालांकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ये भी आपको क्लियर समझ में आने वाला है। यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब y की वैल्यू अपन को बताना है, यानी y का मान बताना है सीधी सी बात। अगर y का मान बताना है कब, जब उसने कहा यदि आपके लिए, यदि का मतलब f करके दिया उसने, आपसे कहा कि साइन इनवर्स x बराबर y, मतलब साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर y है, तो कह रहा है कि आंसर बताना है नंबर फर्स्ट यानी पार्ट ई में जो आंसर दे रखा उसने बोला पार्ट ई में जो आंसर है, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन है 0 इज लेस देन इक्वल टू y, और ये 5, और बी नंबर का जो ऑप्शन दे रखा उसने बोला -π/2 लेस देन इक्वल टू y, और साथ में उसने बोल दिया लेस देन इक्वल टू π/2, और ऑप्शन नंबर जो सी आपके सामने उसने प्रेस किया है वो 0 से y मतलब लेस देन में है, और लेस देन आपका पाई है, बेटे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके पास -π/2 और लेस देन y है, और लेस देन π/2, और इसकी वैल्यू हमें बताना है। और सबसे पहले कोशिश करते हैं स्टूडेंट इसको सॉल्व करने की, और सॉल्व करने के लिए हालांकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ तो स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल टू y, और y की वैल्यू हमें बताना है सबसे पहले। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, y इक्वल टू आपके पास साइन इनवर्स x है, और साइन इनवर्स x का मतलब साइन फंक्शन, और साइन फंक्शन का मैंने आपको बताया था क्या, रेंज क्या होता है -π/2 से लेकर के +π/2। आपको याद है कि ये ओपन नहीं होता, क्लॉइड होता है, क्लॉइड होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता है, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि -π/2 और लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, तो इट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट इसका क्वेश्चन बचा है एनसीईआरटी से 14 क्वेश्चन, और इसको आपको करने की कोशिश करना, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, और बस इतना ही है, और एज इक्वल टू, यानी क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसकी वैल्यू बताना है आपको, जिसकी वैल्यू जो है वो आपके ऑप्शन में कुछ दे रखी है, उसमें ऑप्शन नंबर एज यानी पाई दिया है, ऑप्शन बी में उसने बोला -π/3, ऑप्शन सी में उसने बोला आपसे +π/3, और ऑप्शन जो डी है उसने आपसे कुछ बोल दिया है 2π/3, यानी 2π/3 आपका फोर्थ ऑप्शन से। तो हमें कोशिश करना है कि इसका आंसर कौन हो सकता है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यानी सॉल्यूशंस जो होने वाला है, तो क्वेश्चन हमारे पास आवर क्वेश्चन इज tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट जल्दी से। हाँ तो फटाफट सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का मतलब tan में कितने की वैल्यू, तो ये रही आपकी π/3 मतलब 60 की वैल्यू, माइनस यहाँ पर sec इनवर्स -2। अब sec के लिए डोमेन चॉइस करना पड़ेगा कि sec इनवर्स sec जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो sec फंक्शन की जो रेंज थोड़ा सा बच्चों याद रखना पड़ेगा कि sec फंक्शन की जो रेंज होती है 0 से पाई तो होगी, लेकिन यहाँ से आपका 90 चला जाएगा, यानी π/2 नहीं होगा इस फंक्शन में, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, π/2 नहीं आना चाहिए, और 0 से पाई के बीच यानी कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो sec में ऐसी वैल्यू चॉइस करना पड़ेगी जो नेगेटिव ना हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसको हम cos से यानी sec बना लेते हैं, तो sec से cos बन जाएगा बड़े आराम से, sec से cos इनवर्स बना लिया, sec को cos कर लिया, और -2 को -1/2 यानी उल्टा कर दिया। अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो sec से अच्छा cos बना लीजिए आप।
तो इसमें आप समझने की कोशिश करते हैं। कॉस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, कॉस में इतना होता है 0 से पाई, लेकिन कैसा होता है क्लॉइड होता है, तो आपको ध्यान रखना है 0 से पाई के बीच यानी क्लॉइड होते हैं, और ये आपका 2π/3 होता है, आपको याद है अच्छे से। तो इसकी वैल्यू आने वाली है -π/3 और -π/3 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट जब आपका यानी कि नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।